बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियाजी ऑनलाइन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्लास 11 के मैथ को और उसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के सोल्यूशन को इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस वीडियोस को भी आपने देख लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उनका जो लिंक है नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने पिन कर दिया है, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ कंप्लीट प्लेलिस्ट का भी लिंक 6.123 का कंप्लीट प्लेलिस्ट लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मौजूद है यूनिट 6 का, वहां से जाके भी आप इसको देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। वीडियो का आपको पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिएगा मैंने कैसा पढ़ाया और आपको कैसा समझ आया। तो डियर स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। सबसे पहले कह रहा है इफ थ्री साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल हैविंग पेरीमीटर, तीन साइडें हैं उनका पेरीमीटर है 36, ठीक है, और वो एपी में है यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आपने उनको फाइंड करना है वो कौन सी साइड है, साइडें फाइंड करनी बेसिकली आपने, ठीक है। तो आइए जी इसको स्टार्ट करते हैं। आप करें लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। एपी आपको पता है ना क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास है ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। सर ये क्यों किया आपने, देखें मेरे पास है 1 3 5, ये तीनों रकमें एपी में है। तो सेंटर वाली रकम जो है इसमें से अगर हम 2 माइनस करें तो 1 आ जाएगा और इसमें 2 प्लस करें तो 5। तो देखें ना, कॉमन डिफरेंस को हमने प्लस किया तो नेक्स्ट टर्म आ गई है, कॉमन डिफरेंस से माइनस किया तो प्रीवियस टर्म आ गई। इसलिए हमने ए को लेट किया, उसमें कॉमन डिफरेंस माइनस करके लेफ्ट साइड पे लिख दिया और कॉमन डिफरेंस को प्लस करके बच्चों राइट साइड पे लिख दिया। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, सबको प्लस कर लेते हैं। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। तो पेरीमीटर बच्चों उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना है 36, ठीक है। आप देखेंगे उसमें पेरीमीटर 36 आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। तो डी कट जाएगा बच्चों, डी के साथ प्लस ए, ये हो जाएगा हमारे पास 3a। तो अगर इसमें से मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बच्चों ए की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 12। एक साइड की बच्चों वैल्यू मेरे पास तो आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे ये कि पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं ना ट्राइंगल के लिए, आप जानते हैं कि अब अच्छा यहाँ पे राइट ट्रायंगल दी हुई है ना, मैं देखता हूँ राइट ट्रायंगल है। हाँ जी राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल की साइड्स के लिए हम हमेशा यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ये चीज आपको पहले से भी मालूम है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चों होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे कर लेंगे ए प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं। आप यहाँ पे ए माइनस डी भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बात एक ही रहेगी, ठीक है। तो बच्चों ए की वैल्यू है ना मेरे पास, ए की वैल्यू कितनी है 12। ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दें 12 प्लस डी का स्क्वायर, और ए स्क्वायर वैसे ही बल्कि यहाँ पे भी आ जाएगा 12 का स्क्वायर, दिस वन। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस डी का होल स्क्वायर। तो बच्चों फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 12 24d हो जाएगा। और यहाँ पे भी आ जाएगा 12 का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 24d, ठीक है जी। 2 12 24d एज इट इज आ गया। ये 12 का स्क्वायर बच्चों 12 के स्क्वायर से कट जाएगा, ये डी का स्क्वायर डी के क्योंकि प्लस में इधर के माइनस हो जाएगा वो कट जाएगा। तो 24d इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 माइनस 24d आ जाएगा एज इट इज। तो डियर स्टूडेंट्स हम d को एक तरफ कर लेते हैं, 24d माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 144, ये हो जाएगा 48d इक्वल्स टू 144। तो डियर स्टूडेंट डी एज इट इज 144 एज इट इज, और 48 यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब 48 को डिवाइड करवा देंगे 144 को 48 पे तो आंसर आ जाएगा d इज इक्वल्स टू 3। डी की वैल्यू आ गई है। तो बच्चों हमने बेसिकली साइड्स फाइंड करनी है ना। नाउ हमारे पास साइड क्या क्या थी, ए माइनस डी। ए हमारे पास कितना आया है, ए हमारे पास आया है 12, ठीक है। तो ये बनेगा 12 माइनस 3, ये आ गई जी 9,
और ए हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, वो है 12, और आगे थी हमारे पास ए प्लस डी। ए की जगह है 12 और डी की जगह पे पुट करते हैं 3 को, तो ये बन जाएगा 15। तो हमारे पास साइड्स कितनी आ गई हैं? वो आ गई है 9, 12 और 15। तो जरा गौर करें कि ये एपी में है कि नहीं है? एपी में है ना, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इनको प्लस भी करेंगे ना, 15 प्लस 12 27, 27 प्लस 9 36। तो देखें उसका पैरीमीटर भी आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है। आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि आपने सीरीज को सम करना है अप टू 3 n टर्म्स। ओके, 3 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 प्लस 11 माइनस 13 प्लस 15 प्लस 17 माइनस 19 अप टू 3 n टर्म्स। 3 n टर्म्स तक बच्चों आपने इसका सम करना है, ठीक है। देखिए, अगर n टर्म्स तक सम होता तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता था। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि 3 n टर्म्स तक आपने इसका सम करना है। तो आइए जी, इसका हम सम फाइंड कर लेते हैं। 3n का मतलब है बच्चों 3 3 का आप ऐसे करके ग्रुप बना लें, आसान कर लेते हैं इसको। ऐसे कर लेते हैं 3 प्लस 5 माइनस 7, ठीक है, ऐसे कर लिया। और यहाँ बन जाएगा 9 प्लस 11 माइनस 13, इन तीनों का ग्रुप कर लिया। और यहाँ पे कर लेंगे 15 प्लस 17 माइनस 19। अब 3 3 का ग्रुप कर लिया तो बच्चों ये बन जाएगा n टर्म्स, ठीक है। तो बेसिकली n टर्म्स तक करके हमारे लिए इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो 3 प्लस 5 8, 8 में से 7 माइनस करें, आंसर विल बी 1। 9 प्लस 11 20 माइनस 13, आंसर विल बी 7। 17 माइनस 19 माइनस 2, 15 माइनस 2 13 अप टू n टर्म्स। ठीक है बच्चों, अब इसका n टर्म्स तक हमारे सम फाइंड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला इसका। और फॉर्मूला हमारे पास क्या है? वो है एस एन इक्वल्स टू n ओवर 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने पहले भी आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको कोई मसला मसाइल है, तो आप उसको लाजमी लेक्चर को देख लीजिएगा। तो a1 क्या है? पहली रकम। एस एन एज इट इज आ जाएगा, n ओवर 2 एज इट इज आ जाएगा। 2a1, a1 की जगह पे बटो पहली वैल्यू, n माइनस 1 एज इट इज, डी की जगह पे कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 1 6 आ जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये बन जाएगा एस एन इक्वल्स टू n ओवर 2, 2 वन जार 2 प्लस 6n माइनस 6 वन जार 6, 6 मल्टीप्लाई करवा दिया ना अंदर, तो n ओवर 2 एज इट इज आ जाएगा। ये बन जाएगा 6n माइनस 4। तो बेटा इसमें से हमारे पास कॉमन भी आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लें। n ओवर 2, 2 इंटू 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4, 2 2 से कट जाएगा। तो एस एन हमारे पास बराबर आ जाएगा n इंटू 3n माइनस 2। लो बच्चों, ये हमारा पार्ट नंबर 1 तो सॉल्व हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है। तो आइए अब इसके हम पार्ट नंबर 2 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 1 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 10 प्लस 13 माइनस 16, 19 22 और 25 अप टू 3n टर्म्स। ठीक है बच्चों, सेम टू सेम इसमें भी हम वही काम करेंगे, ठीक है। 3 3 का ग्रुप बना लें। 1 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 10 प्लस 13 माइनस 16 प्लस 19 प्लस 22 माइनस 25 अप टू n टर्म्स। क्योंकि 3 3 का ग्रुप बना लिया है तो हमारे पास वो n टर्म्स बन जाएंगी। तो 1 प्लस 4 5, 5 में से 7 माइनस करेंगे, द आंसर विल बी -2। और इसी तरीके से 10 प्लस 13 23, 23 में 16 माइनस करेंगे, आंसर इज 7 आ जाएगा, ठीक है 7। 19 प्लस 22 में से माइनस करें 25 को, आंसर आ जाएगा हमारे पास 16 अप टू। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें से हम लिखते हैं a1 की वैल्यू। a1 किसके बराबर है? -2 के। कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है? 7 माइनस -2, यानी 7 माइनस -2, माइनस माइनस प्लस
ये हो जाएगा 9। ठीक है, और हमने इसमें से एस एन फाइंड करना है। एन तो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो आइए इसको बच्चों हम फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एस एन इक्वल्स टू 2a1, सॉरी n/2, n/2 प्लस 2 × a1 प्लस n-1 इंटू डी, n/2 एज इट इज, 2a1 यानी 2 × -2, n-1 एज इट इज, डी की जगह पे बच्चों पुट कर दें आप 9 को, डी की वैल्यू को, n/2 एज इट इज, 2 2s आर -4 प्लस 9n-9, तो बच्चों 9n एज इट इज आ जाएगा, -9 -4 -13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मजीद कटिंग नहीं हो रही है, तो इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो है सम ऑफ सीरीज आ गई अप टू n टर्म्स। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है, कोई मसला मसाइल नहीं है। कोई फिर भी अगर परेशानी हो, कोई मसला मसाइल हो, तो बिला झिझक मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इज़हार करें मैंने कैसा पढ़ाया और आपको कैसा समझ आया। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।